बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो इग्नोर करना, क्योंकि गांव में शादी लगी है। नमस्कार सभी को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं। जो भी वीडियोस थे वो सब किन्नौर के थे। तो किन्नौर की शादी को लगभग आज 13 दिन या 14 दिन हो चुके हैं बीत के। जब मैं किन्नौर शादी में गई थी तो शादी में गई थी मैं 28 और 29 को हमारी वापसी थी। तो 29 से उसके बाद जो मैं भी शादी की वीडियो अपलोड कर रही थी, क्योंकि वीडियो थोड़े ज़्यादा लंबे हो चुके थे तो वही अभी तक अपलोड कर रही थी। तो आज तो शादी बीते बहुत दिन हो गए हैं और इस बीच मैंने अपना कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि इस समय हम बहुत ही दुख भरे क्षण से गुजर रहे हैं। वैसे तो हमारे मैं आपको अभी बता नहीं सकती। मैं सोच भी रही हूँ कि वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। फिर भी मैंने सोचा कि पहले वीडियो बना देती हूँ, उसके बाद जब अपलोड करूँगी तब देखूँगी अपलोड करूँ या नहीं करूँ। अभी मुझे खुद भी पता नहीं है मैं इसको अपलोड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो जिस रात हम शादी से आई, 29 तारीख की बात है, 29 जून की बात है। तो किसी को पता नहीं होता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। सब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे शादी को, और दिन को हम सब गांव वाले, मैक्सिमम गांव वाले हम जो है यहाँ बठारा से जो है हम सब शादी में गए थे। तो किसी को अगले क्षण का कुछ पता नहीं होता है कि कौन सा समय बुरी खबर लेके आएगा। तो शादी अच्छी से निपट गई, हम सब अपने घर में पहुंच गए। तो मैं बात करूंगी, हमारे गांव में बहुत बड़ी अभी कुछ दिन पहले दुर्घटना हुई है। तो अभी हिम्मत भी नहीं हो रही है इस वीडियो को बनाने की। तो रिश्ते में वो मेरे मामा जी लगते थे, और बुआ के हस्बैंड को हमारे यहाँ मामा कहते हैं। तो जो वो मामा जी है ना, वो एक्सपायर हो चुके हैं 29 तारीख की रात को ही। जैसे ही हम शादी से घर में पहुंचे तो उसी रात की बात है ये। कोई 12:30 के बाद 1 बजे और 12:30 के बीच जो है मामा जी हम सबको छोड़ के चले गए हैं। तो ये उस परिवार के लिए एक उन पर तो पहाड़ ही टूट गया, जिस परिवार पर ये बीती है। तो इस बीच परिवार वाले तो दुख से गुजर रहे होते हैं, तो गांव वाले भी जो है बहुत बड़ा एक झटका सा लगता है गांव वालों पर भी। तो बहुत ही दयनीय दशा से अभी हमारा जो गांव गुजर रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ जो अभी शादी में मेरे साथ थे, चमन। आपने शादी में देखा होगा कि जो शादी में मेरे साथ जिसके साथ मैं किन्नौर गई थी, चमन, तो उसके पापा की बात कर रही हूँ मैं। उसके पापा जो है हम सबको छोड़ के चले गए हैं 29 तारीख की रात को। तो उन पर क्या बीती ये तो वही जानते होंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर ऐसा होता है कि मैं अपना गांव की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ हिमाचल में जो है ना पूरा कंसर्न दिखाते हैं। जब तक 13वीं नहीं होती है तो 13 दिन तक जो है पूरे गांव वाले जो है उस घर में उठते बैठते हैं और पूरी हेल्प करते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य पर मैं ऐसा वीडियो बनाना चाहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैं हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। मैं क्या खा रही हूँ, मैंने क्या पहना है, मैं खेत में काम कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। कुछ शादी में जाती हूँ तो शादी की रस्में रिवाज सब कुछ होते हैं। तो वैसे ही मैं सोच तो रही थी कि अगर वीडियो बनाऊंगी तो क्या बनाऊंगी। तो फिर मेरे मन में ये आया कि अगर हमारे जीने के रीति रिवाज होते हैं, जैसे कि कहीं रिटायरमेंट पार्टी है, कहीं कोई फंक्शन है, कहीं शादी है, तो सबके जो है अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो वैसे ही मरने के भी रीति रिवाज होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाना चाहूँगी कि हमारे जीने में तो आपने बहुत सारे रीति रिवाज रस्में देख ली है। कहीं मैंने आपको शादी दिखा ली है, कहीं कुछ फंक्शन दिखा रहे हैं, तो सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा अगर मैं आपके साथ सुख बांट सकती हूँ तो दुख क्यों नहीं बांट सकती। तो इसी के उपलक्ष्य पर मैं आज का ये ब्लॉग जो है कंटिन्यू करूँगी। तो इसमें वैसे कुछ खास तो मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि मेरी हिम्मत खुद नहीं हो रही थी। और जब मैंने थोड़ा सा ये वीडियो शूट किया तो किसी को भनक तक नहीं मैंने लगने दी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि
हमारा कल्चर कैसा होता है मरने पर। तो आज तो इस घटना को घटे 13 दिन हो गए हैं, तो आज 13वीं थी दिन को। मैं अभी ये जो अभी आमने आपसे बात कर रही हूँ, अभी शाम का टाइम है, तो आज 13वीं थी। तो 2 दिन जब आदमी एक्सपायर होता है तो 2 दिन तक तो पूरा गांव वाले उस घर में पूरी हेल्प करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं, क्योंकि पहले दिन लोग बहुत होते हैं जिस दिन मतलब दाह संस्कार होता है। तो दूसरे दिन भी काफ़ी रिश्तेदार आना जाना लगा रहता है, तो दूसरे दिन भी काफ़ी होते हैं। तो गांव वाले जो है पूरे गांव वाले जो है खाना बनाने मतलब उनके घर में ही होते हैं। तो और फिर उठना बैठना तो मतलब 13 दिन तक लगा ही रहता है उनके घर में। तो इस बीच जो है फिर मुझे भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा अपने घर में। तो मैं भी मतलब उनका घर मेरे घर से ऊपर को ही है, तो मैं भी मतलब भाग दौड़ लगी थी, कभी ऊपर कभी घर में, तो इस तरह से चला रहता था आजकल। तो 2 दिन तक तो हम सब गांव वाले जो है खाना बनाते हैं, क्योंकि रिश्तेदार जो है बहुत आते हैं मुंह दिखाने। तो तीसरे दिन से क्या होता है कि हमारा थोड़े रिश्तेदार थोड़ा कम होने लगते हैं, तो थोड़ा सा काम भी थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके बाद हम बारी लगाते हैं काम करने की उनके घर में। तो 2-2 करके जो है हमारे गाँव वाले जो है उनके घर में काम करने जाते हैं, और 13 दिन तक जो है ये सिलसिला चला रहता है। तो जब 9 दिन होते हैं तो उस टाइम जो है हमारे जो है ना 9वें दिन अस्थियां जो है हरिद्वार को ले जाते हैं, और 10वें दिन जो है क्रियाकर्म होता है। तो 10वें दिन में जो हमारे होता है वो होता है फिर औरतों का काम होता है साफ सफाई करना, पूरे घर की साफ सफाई करना, और कपड़े कुपड़े जो भी होते हैं सारे धुले जाते हैं। उस दिन पूरा घर को साफ किया जाता है 10वें दिन, और 11 फिर 12 फिर 13वें दिन जो है फिर शुद्धिकरण होता है। तो वही इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत दुख होता है कि इस तरह से कोई इंसान अचानक चले जाए। एक होता है कि बीमार होता है, तो उसको तो सोचा होता है कि नहीं बीमार है, कभी भी छोड़ के चले जाता है, कभी भी छोड़ के चले जाएगा। तो लेकिन अगर कोई अच्छा खासा इंसान इस तरह से छोड़ के चले जाए, क्योंकि मामा जी की अभी इतनी उम्र भी नहीं थी, बहुत ही अभी तो बच्चों की शादी भी नहीं हुई है। आपने देखा होगा चमन अभी जवान हुआ ही है, और उसके 2 भाई भी है, एक भाई और एक बहन और भी है। तो अभी चमन ही सबसे बड़ा लड़का था, तभी तीनों की शादी नहीं हुई है। तो मामा जी अभी शायद मुश्किल से हार्डली 55 के आसपास ही होंगे। तो इतनी छोटी उम्र में वो हम सबको छोड़ के चले गए हैं, और इतना मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि उन परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की हिम्मत दे। तो आप देखिए आगे हमारा कैसा कैसा कल्चर होता है। तो यही बताना चाहती हूँ कि हमारा यहाँ पर कैसा कल्चर होता है, तो वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलो चलती हूँ मैं आपको सीधा उस घर में जहाँ पर ये इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ बुआ के घर में, और यहाँ देख रहे हैं आज जो है 10वां दिन है। तो कपड़े जो है सारे धोने को निकाल दिए हैं, और गांव वाली औरतें जो है सभी आई होती है आज काम करने। तो किसी की कोई सफाई करता है, कोई कपड़े धोता है, तो इस तरह से जो है बारी लगाई होती है। तो ये है बुआ जी। तो भगवान इनको इतने बड़े दुख सहन करने की शक्ति दें, क्योंकि जीवन साथी के बिछड़ने का दर्द हम सब जानते हैं, तो जो कि सबसे बड़ा दुख होता है। तो यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको रूम जिसके कपड़े जो है अभी सारे बाहर निकल चुके हैं, और अब करेंगे हम यहाँ जितने भी रूम है मतलब सब हर घर के मतलब कोने कोने की अभी सफाई करनी पड़ती है। तो मेरे साथ 1-2 और है, उमा और नीटू भाभी है। तो आज हो गए हैं 13 दिन, तो आज है 13वीं, तो शुद्धिकरण है आज। तो हम फिर से आज इस घर में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ काकी दिख रही है आपको, चमन की छोटी बहन। तो आज यहाँ पर शुद्धिकरण की तैयारी हो रही है। अब जितने भी मेहमान यानी कि इनके नाते रिश्ते आए होते हैं और गांव वाले आए होते हैं, तो सारे आज आए होते हैं। तो खाने पीने की पूरी मतलब यही होता है सबका, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ जो है नीटू भाभी जो है आटा गूंदने लग गए हैं, और इसी तरह से औरतों का काम होता है चपाती बनाने का, और पुरुषों का काम होता है सब्जी और दाल चावल बनाने का। तो ये जो आप यहाँ पर चपाती देख रहे हैं, यानी कि ये
ये नॉर्मल चपाती नहीं बनती है जैसे कि हम घर में बनाते हैं या और बार जैसे कोई फंक्शन में बनाते हैं। तो आज की चपाती जो है थोड़ी सी अलग होती है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, एक 2 चपातियों को इकट्ठा बनाया जाता है तेल लगाकर। तो इकट्ठा बनाया जाता है 2 चपाती को और फिर उनको अलग कर दिया जाता है गरम-गरम। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा, मैं फिर से आपको और दिखाती हूँ उनको, मतलब जैसे कि ये देखिए, ये 2 चपाती बनी है। अब इसको अलग करते हैं और इस तरह से जो है फिर पेटी में रखा जाता है। तो इस तरह से जो है काफ़ी चपाती बनानी पड़ती है तेल वाली। तो इसी तरह की चपाती बनती है आज हमारे। तो इनको हम बोलते हैं दड़ोई रोटी। तो सारी औरतों का काम आज चपाती बनाने का ही होता है, क्योंकि चपाती जो है काफ़ी संख्या में बनानी पड़ती है। तो इस तरह से हम औरतों को यही काम आज सौंपा होता है और खाना खिलाना वगैरह जो भी आज का होता है। तो सारी औरतें लगी है अब चपाती बनाने में। तो किस किस के वहाँ पर ऐसी चपाती बनती है आज के दिन। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, इनकी बुआ के रिश्तेदार जो है मैक्सिमम किन्नौर में है, क्योंकि ये किन्नौर से सेटल हुए हैं यहाँ पर। मामा जी जो है किन्नौर के थे, तो वो यहाँ पर सेटल हुए हैं। तो किन्नौर वाले जो रिश्तेदार है वो उनका अपना कल्चर है। तो किन्नौर वाले जो है बिस्किट, फ्रूट, टॉफ़ी वगैरह लाते हैं और इसी को जो है वो मतलब भोग जैसा हम सबको, यानी कि इन्होंने अपनी ओर से हम सब गाँव वालों को ये सब लाया है। तो यहाँ हमें ये ड्यूटी सौंपी थी कि इनको मिक्स करना है कुछ इस तरह से, ताकि हम फिर बाद में गांव वालों को, यानी कि जितने भी यहाँ पर आए होते हैं सबको बांटें। तो यहाँ पर चल रहा है हवन, और हवन में बैठा है चमन का सबसे छोटा भाई। और इस तरह से जो है यहाँ पर बुआ के सारे मायके वाले और भी रिश्तेदार जो है सारे आए हैं। तो ये चमन का छोटा वाला भाई है जो हवन में बैठा है। तो हवन में ना बहुत धुआं लग रहा था, तो धुएं के कारण आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। और ये जो आप चपाती देख रहे हैं और सब्ज़ी देख रही है, हींग वाली सब्ज़ी बनाई होती है अभी। तो जब तक पंडित जी ना बोलें तो तब तक ये मतलब चखना नहीं पड़ता है। तो जब पंडित जी बोलते हैं चखने के लिए, तो उसके बाद जो है वो चपाती और हींग वाली सब्ज़ी जो है खाई जाती है। और यहाँ हम बांट रहे हैं वही बिस्किट, टॉफ़ी और कुछ फ्रूट्स जो लाए होते हैं किन्नौर वालों ने, तो वही हम यहाँ पर बांट रहे हैं। तो इसके बाद होता है फिर खाना वाना। तो खाना वाना खा के जो है फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसा रिवाज है हमारे यहाँ पर मरने में। तो किस अलग अलग कई जगह अलग अलग तरह के रिवाज भी होते हैं। तो आज का व्लॉग बस मेरा इतना ही रहेगा। 12 दिन तक जो है परिवार वाले बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं, यानी कि घी और नमक के सिवा जो है कुछ भी नहीं खाने में डाला जाता। तो 13 दिन के बाद जब शुद्धिकरण हो जाता है तो वो फिर नॉर्मल खाना खा सकता है जैसे और बार खाते हैं, क्योंकि हींग जो है उस दिन डाला जाता है। तो उसके बाद 12 दिन तक जो है हमारे यहाँ पर जो है सिंपल खाना खा जाता है। तो गैस अभी तक मैं दूसरे रूम में बैठी थी, तो मुझे लगा था कि वहाँ पर म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा शादी लगी है। तो यहाँ भी इस रूम में भी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और आप मुझे बताना कि ये व्लॉग बनाकर मैंने सही किया कि गलत किया। अगर किसी को गलत लगे तो माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोगों के वहाँ कैसा कल्चर है मरने पर, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तो फिर भी एक बार फिर माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि इसने गलत किया है, ये व्लॉग बनाकर ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, तो क्षमा चाहती हूँ। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।